टोनी जी, अभी आप बीजापुर गई थी और वहां पर आदिवासियों से मिलकर आई हैं। क्या है पूरा मामला, बताइए भारत की जनता को। मतलब जब मैं बीजापुर जिला में गई 15-16 दिसंबर का जो घटना घटी है उसकी जांच के लिए मेरी जांच दल के साथ मतलब जांच टीम के साथ हम वहाँ गए जी। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत कुछ मतलब सहना पड़ा जी। मैंने कई घंटे सफर करके हम जब पहुँचे, वो भी एक रात कहीं और जगह बिताए, दूसरे दिन वहाँ सुबह हम जब पहुँचने के बाद देखते हैं कि पूरी आदिवासी अपने झोले डंडे लेके सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए, मिली जनता। वो अभी भी घर वापस नहीं जा रही है जिस दिन की घटना होने के बाद। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा देखने को ये मिला कि वो मतलब 9-10 बजे के आसपास वहाँ पर 10-11 बजे के आसपास फोर्स पहुँच गए और चारों तरफ से फोर्स आई, बहुत सीटी बजाते हुए, हल्ला करते हुए, भगाओ 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 ऐसे आवाज देते हुए पूरी फोर्स डंडे राड लेके फोर्स वहाँ पहुँच गई और चारों तरफ से जनता को घेर ली। और मैं थोड़ा जनता साइड के कुछ दूरी पे थी, उस दूरी में मुझे बोले दीदी आप अब खाना खा लो, तो मैं वहाँ खाना खाने के लिए बैठी थी। 2 ही बार शायद मैं खा ली, तब तक मैं जनता थोड़ा हिलने लगी, एकदम भगम दौड़ी टाइप का होने लगा। तो मैं लोगों से पूछने लगी क्या हो रहा है, नहीं वो फोर्स जो चिल्ला रहे हो फोर्स है क्या, हाँ फोर्स आ गई, पूरी तरफ घेर रही है पुल, इसलिए जनता एकदम से डर गई। तो मैं बोली कि जनता को बोलो कहीं नहीं जाना चाहिए, वहीं जैसे कि खड़े हैं जैसे बैठे वैसी रहे जनता। नहीं दीदी जनता तो डर चुकी है ना, 15-16 तारीख को इतना बुरी तरह मत डरने की जरूरत नहीं, जनता के साथ हमें। फिर मैं खाना को तुरंत छोड़ के मैं अपनी झोला पकड़ के जनता के पास आई। जनता के आगे एकदम फोर्स मतलब अपने राड मैंने एक वीडियो में भी बताया है, वो राड लोहे की राड है, बहुत मारने के लिए। तो वो राडों को लेके वो डंडों को लेके आके एकदम करीब आ गए थे। तो जैसे ही मैं वहां पर सामने गई तो एकदम उनकी पूरी राड नीचे, डंडे नीचे, सारी चीजें नीचे फेंक दिए, फेंक के थोड़ा दूर होने लगे और कुछ भाइयों को घेरे थे 4-5 लोग वहां नीचे में। तो मैं उनको चिल्लाई कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, क्या मारने के लिए आए हो, क्यों मेरे आदिवासी भाइयों को ऐसा घेर के रखे। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ये लोग तो अपनी जिल्ली उठा रहे हैं, चलो चलो जाओ जाओ उधर तुम्हें जाओ बोल के हम लोग बोल रहे हैं, ऐसे बोलने लगे। उसके बाद तो इतना मतलब उनकी हालत खराब, फिर मेरे को देख के थोड़ा दूर गए, दूर जाके बैठे रहे, तब तक फिर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और ये सब चीजें। फिर कुछ समय के बाद फिर फोर्स आया, फोर्स आने के बाद तो हम भी बोले आज हो जाए यार पार, अब देखते हैं, चलिए ऐसा मैंने कह के बोला कि जितना गोली चलाना है चलाओ, जितने डंडा बरसाने बचा। पीछे पूरी मेरे जनता थी और वहां पर मैं ऐसे करके पूरे घने जंगल में इतने चारों तरफ पहाड़ के बीच में ऐसे करके बोले आ जाओ हो जाए। आप 16 और 15 और 16 तारीख को मेरे आदिवासी को कितने उस तरह से मारे, अंधेरे रात में मारे ना, और सुबह थक मारे हो, आज हो जाए, दम है तो आ जाओ, तुम्हारी कितनी औकात है। बहुत ललकारने के बाद भी फिर पुलिस आगे नहीं आई। अच्छा, तो आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, निहत्थे हैं, और निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अच्छा, आंदोलन किस मुद्दे पर चल रहा है? ये आंदोलन मतलब 2021 का आंदोलन है, अभी का भी नहीं था। वो जो बुर्जी में बैठे थे, पहला ये था एड्समट्टा में जो नरसंहार हुआ है उस पर न्याय चाहिए, क्योंकि एड्समट्टा का नरसंहार पूरे देश को पता है जी, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो चल रहा है, तो वो करके उनका न्याय के लिए वो बैठे थे। और दूसरी बात ये थी कि ये जो रोड बनी बिना रोड बनाए, जब गांव में जाके एड्समट्टा जैसे कितने नरसंहार कर सकते हैं, तो रोड चाहिए, लेकिन छोटी रोड चाहिए, इसलिए छोटा रोड मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी देवी देवता भी उस रोड से एकदम से लगा हुआ है ना, तो उनको कुचलते हुए रोड बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए उस रोड का विरोध है। और कैंप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कैंप हमारी सुरक्षा की, तो देवगुड़ी को डिस्टर्ब किया है सड़क बनाने के लिए। हाँ, वो तो अभी भी बैठे हैं वहाँ, अभी भी बैठे हैं। अगर बोलेंगे कि जितने लोग जो देखना जा सकते हैं कि ऐसा देवगुड़ी है यहाँ बगल में, तो वो वाली बात भी बोल रहे हैं ना कि देख हमारी देवगुड़ी को हम कैसे कुचलने देंगे, हम नहीं देंगे। तो मैंने कहा कल जो पुलिस के जो कुछ टीआई और वो कुछ लोग गए थे, आप लोग देवगुड़ी को सत्यानाश कर रहे हो, देवगुड़ी को कुचलते हुए रोड पर, ये नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होगा तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये देवगुड़ी आज की नहीं। तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं ये तो 10 दिन पहले ये बना है। मैं बोली 10 दिन पहले नहीं, इसके पहले भी मैं 6-7 महीना पहले आई थी, तब भी मैं उसका फोटो मेरे पास है। ये देवगुड़ी आज का नहीं है, बरसों का देवगुड़ी, ये नहीं होने दे। तो इस तरह की चीजें कुचलने की कोशिश कर रहे हैं ना। पेड़ भी काटे जा रहे हैं क्या? पूरी पेड़, जहाँ नई कैंप है हजारों पेड़ कटी गई है,
पूरी हमारी पहाड़ों को। अच्छा, ग्राम सभा की अनुमति ली गई है क्या सड़क बनाने या कैंप स्थापित करने के लिए? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यही बात तो कह रही है जनता कि जनता क्या बोल रही है, तो आधी रात को कैंप लाए पब्लिक का, जनता का, आदिवासी का यही कहना है कि आप कैंप लाने से पहले ग्राम सभा किए क्या? ग्राम सभा का बिना ग्राम सभा किए पैसा कानून का यहाँ बात आती है, तो हमको बताइए ना, या कागज दिखाइए ना, आपको किसने परमिशन दिया यहाँ कैंप लगाने के? अगर वो परमिशन बाकायदा एक लीगल रूप से होगा तो हम उसके पीछे हट जाएंगे। तो ये जवाब देने के बजाय इनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रही, मतलब यही है। अभी भी मेरा सवाल यही है, ये लड़ाई अभी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। अब मेरी पूरी देश भर के लोगों से, मेरी पूरी से अपील करके मैं हर देश के लोगों का, हमारे भारत देश में जितने आदिवासी हो, जो बुद्धिजीवी है, सबको आना होगा और इस सवाल का जवाब लेने के लिए मदद करनी होगी। इसलिए कि कैंप लगा तो किसको पूछ के लगा, क्या ये जवाब देने के लिए उनको मारेंगे? सिलगेर में भी सवाल ही तो पूछने के लिए आगे बढ़े, तो वहां पर पूरी हत्याएं कर दी, यहाँ पूरी लाठीचार्ज, किसी का सर पटा, किसी का आंख में टूटा, महिलाओं को नहीं देखे, किसी को नहीं। लेकिन मेरा लास्ट में ये कहना चाहते, उत्ते घनघोर जंगल में भी जाके कल भी उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से मारते। हो सकता कई लोग की हत्या हो सकती थी कल, क्योंकि जिस तरह से बल गई थी, जैसे राड लेके गए थे, जैसे बंदूकों को पूरा अपना कवच, अपना फोर्स, अपना बचाव के लिए पूरी बल को लेके और अपने बचाने के लिए हर जीरे बख्तर वगैरह लेके गए। वहाँ लेके जाने की क्या जरूरत है? मेरा सवाल तब मैं तो देख के दंग रही गई, वो जंगलों के अंदर में उसको लेके जाएंगे। मतलब ये आदिवासी का कोई बोलने का अधिकार नहीं है क्या? ना, ये लड़ाई तो बहुत लड़नी पड़ी और सवाल जवाब देना होगा कि कैंप किसको पूछ के लगा। और कैंप लगने के बाद आदिवासी को परेशान करते हैं ये फोर्स वाले? बिल्कुल करते हैं। अभी एक नई घटना है, वहाँ पर मैं गई नहीं हूँ, मैं वापस अब फिर जाऊंगी। और वहाँ एक भाई मतलब अपने दान को काट के मिंज रहा था, वहाँ से उठा के ले गए हैं, ले जाके उसको हत्या कर दिए और नक्सल का करार दिए हैं और बॉडी को वहाँ से लाए हैं, खुद ला के उसको डीजल डाल के जला दी गई है। ये बात वहाँ बताया गया। उस घटना तक फिर मैं जाने वाली, उसको भी पूरी उस सच्चाई के साथ लाके आप फिर मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि उसको डीजल डाल के क्यों जलाए, मैंने पूछा तो बोलने लगे नहीं, सोनी क्या करती है, जब गड्ढे में अगर लाश को डाल देने से कोर्ट का आदेश लेके उखड़वा लेती है, एक इतनी भी सबूत नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जलाना। मतलब एक बात, तो ये तो अपराधियों वाला काम हो गया। बिल्कुल अपराधी है ये, पुलिस नहीं है, गुंडेगर्दी। अब आप ये बताइए, उसको एक तो मारे, नक्सल का करार दिए, उसका अलग अपना प्रमोशन जो भी किए, उसके बाद हत्या करने के बाद फिर खुद ही ला के डीजल डाल के जला दे रहे हैं। ये कैसा है बताएं? और हमारी कल्चर भी इसमें वो बोल रहे हैं कि देखो मरा तो मरा, मारे तो मारे, ऐसा भी किए, कम से कम वो सड़ा गला को, लाश को देते, हम अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति के हिसाब से उसको दफन करते, उसको वो करते, वो भी हमको नहीं करने दे रहे। दीदी मेरे सामने रो रहे थे सर, मेरे आंखों में आंसू आ रहा था। तो ये सारी चीजें आप राहुल जी को बताएंगी? बिल्कुल, हम तो सोच रहे हैं कि हम तो यही वो कर लिया, अब ऐलान करेंगे कि हम ये सारी जो घटना घटी है और जो जिसको डीजल डाल के जलाया गया और जो चीजें वो इतनी मारपीट, सारे को लेके सिर्फ मैं अकेला नहीं, या बस्तर की टीम राहुल जी से तो मिलने जाएगी और वहां जाके सवालों का जवाब हम राहुल जी की इस बार लेके रहेंगे। क्योंकि राहुल जी अक्सर ये बातें आदिवासी की बातें करते हैं और इंदिरा गांधी की भी वो चीजों को देखने को मिला है। गोमपाड़ में जब इंदिरा गांधी जी ने वहाँ अपने तालाब बनाए हुए हैं, ये बहुत बड़ा डैम है, वहाँ नहाते समय ये बोला जाता है इंदिरा गांधी के समय बनाया। जब इंदिरा गांधी जी ने कि अंतिम व्यक्ति तक वो चीजों को करने की कोशिश किया गया, तो राहुल जी को भी उसी तरह की भावना तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो तो आदिवासी के पक्ष में बोलते हैं, वो कहते हैं आदिवासी भारत का मालिक है, इसलिए तो जाएंगे, यही बातें कह रहे हैं ना राहुल जी। तो हमको भी ये लगता है, तो इसलिए हो सकता है राहुल जी की बहुत सारी बातें यहाँ की नहीं पता हो। हम यहाँ बस्तर की सच्चे मतलब वो लोग यहाँ से उठ के जाएंगे, राहुल जी के साथ सीधा बात रखेंगे कि क्या हो रहा है। ये खास करके तो बुर्जी और जो डीजल डाल के जो हमारे जो भाई को जलाया गया है, क्यों जलाएगा, इतनी खतरनाक तरीके से हो रहा है। ठीक है, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी लड़ाई के लिए बहुत बधाई।